संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी अब धरने पर बैठ गए हैं और उनकी तरफ से ये साफ तौर पर बहुत क्लियर कर दिया गया। एक बार पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। डीसीपी से मुलाकात की राहुल गांधी ने, कांग्रेस के और भी तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए, जब तक पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की जाती, हालांकि संसद का जिस वक्त मानसून सत्र चला, पैलेट गन के मुद्दे को लेकर लगातार राहुल गांधी सरकार पर निशाना साधते रहे, गृह मंत्री अमित शाह को घेरते रहे, संसद में उनके आने को लेकर, उनके बयान देने को लेकर घेरते रहे और एक पैलेट गन का मुद्दा इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि संसद स्थगित रोजाना करनी पड़ी। यहां तक कि संसद सत्र का समय तक खत्म हो गया, लेकिन बावजूद इसके ये मुद्दा अब तक नहीं थमा और अब एक बार फिर से राहुल गांधी को पैलेट गन का मुद्दा याद आ गया है और वो सुबह सवेरे पहुंच जाते हैं डीसीपी से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा था उसमें पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। ये आरोप राहुल गांधी की तरफ से बार बार लगाया जाता रहा। उन्होंने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, हालांकि पुलिस बार बार इस बात को नकारती रही कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। राहुल गांधी बार बार मीडिया को ब्रीफ करते रहे, मीडिया के सामने आते रहे। साहिल, जिनके शरीर पर चोट के निशान थे, वो भी आए मीडिया के सामने। एक बार फिर से सुमंत का रुख कर रहे हैं। सुमंत, अब अगला स्टेप क्या राहुल गांधी का? धरना तो दे दिया है, कब तक धरने पर बैठेंगे? देखिए, अभी फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जहां राहुल गांधी डीसीपी ऑफिस कैंपस में ही धरने पे बैठ गए हैं, वहीं अंदर खाने भी जो डीसीपी और पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं उनके बीच भी मंत्रणा चल रही है कि जिन मांगों को लेकर राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, किस तरीके से अब रास्ता निकाला जाए। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि इसी महीने की 14 तारीख को साहिल ने मंदिर मार्ग थाने में जो पहले उसे लेकर एक कंप्लेन लॉन्च कराया था, लेकिन जब इस शिकायत को लेकर सही तरीके से दिल्ली पुलिस ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और मामले की जांच आगे नहीं बढ़ी, इसके बाद साहिल ने फिर राहुल गांधी से संपर्क किया था। क्योंकि राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान साहिल को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसमें साहिल के जरिए ये राहुल गांधी ने साफ तौर से मजबूती से मीडिया के सामने रखा था कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान किस तरीके से दिल्ली पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी मामले को लेकर अचानक पहले जो है राहुल गांधी साहिल के साथ जो है मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन गए और मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के जाने के बाद वो सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित जो डीसीपी ऑफिस है, ठीक वहां पहुंचे। 35 से 40 मिनट तक तकरीबन डीसीपी से राहुल गांधी की साहिल और उसके परिवारजनों के साथ मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उसके बाद वो सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर धरने पे बैठ गए हैं। और इस वक्त की ताजा स्थिति यही है कि राहुल गांधी साहिल और उनके परिवारजनों के साथ धरने पे बैठ गए हैं। इन सबके बीच डीसीपी सचिन शर्मा ने जाने बुझाने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आई है, जिस तरह से बातचीत हुई है राहुल गांधी और डीसीपी के बीच बाहर में, खासतौर से जब वो धरने पे बैठ गए, उससे उन तस्वीरों को देखकर ये समझा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी तो राहुल गांधी प्रोटेस्ट पे या धरने पे इस तरह से नहीं बैठते। तो इन सब के बीच ये देखना दिलचस्प है कि किस तरीके से अब दिल्ली पुलिस, चाहे वो डीसीपी हो या आला अधिकारी हो, उनके बीच में अंदर मंत्रणा चल रही है। वहीं राहुल गांधी